आप पे इस दफ़ा जो मिसिंग था लास्ट टाइम, इस दफ़ा कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट करें और ट्रॉफ़ी जो है ना वो अच्छी क्रिकेट खेल के जो है ना जो लास्ट पे हम मिस कर रहे थे उसको अच्छी तरह फिनिश कर सकें। देखें ओवरऑल अगर आप लास्ट ईयर देखें तो हम टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेले थे, बस फाइनल में कुछ एक ऐसा पीरियड आया था 5 से 6 ओवर का कि जहाँ पे हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाए, तो वो हम फाइनल थोड़ा सा दूर हो गया। और इस दफ़ा की स्ट्रेंथ जिस तरह हमारी लास्ट ईयर भी ओपन एंड मिडल ऑर्डर बड़ी अच्छी एक बेस थी और अच्छे प्लेयर्स थे, इसी तरह ही फास्ट बॉलर्स जिस तरह उसामा ऐड हुआ है हमारे पास, यासिर शाह है, 2 स्पिनर काशिफ भट्टी है और फास्ट बॉलिंग में उमैद आया हमारे पास, तो काफ़ी अच्छा एक कम्बिनेशन जो है ना हमारी टीम का आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सके थे। इस सीज़न जो हमने वर्क किया, अपनी जो लास्ट ईयर गलतियां हुई थी जिसकी वजह से हम नहीं पहुंच सके, उस चीज़ों के ऊपर हमने काम किया है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग पे, और इंशाल्लाह इस सीज़न अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और फाइनल तक पहुंचेंगे। इस सीज़न बड़ी मिक्स टीम बनी हुई है, यंगस्टर्स हैं, अपकमिंग प्लेयर्स हैं, सीनियर्स प्लेयर्स हैं, बड़ी बैलेंस टीम है और बड़ा ज़बरदस्त यूनिट बना हुआ है और यूनिटी से खेलेंगे। मैं समझता हूँ बड़ी बैलेंस टीम है, बैटिंग, बॉलिंग, और बड़े ज़बरदस्त सेशन हुए हैं और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और आपको भी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह टीम तो हमारी काफ़ी अच्छी बनी है, क्योंकि जहाँ पे प्रेडिक्शन सबकी देख रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि केबीके सबसे बेस्ट है, मगर वो बेस्ट इस तभी होता है कि जब डिलीवर होता है अच्छा इंशाल्लाह। तो टीम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी केबीके मशहूर इसी चीज़ के लिए कि हम एग्रेसिव खेलते हैं और जहाँ तक हमारी बॉलिंग अटैक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। बैटिंग भी ऐसी तरह स्ट्रॉन्ग चल रही है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि इन सबको मिला के कम्बिनेशन बनाएंगे और इंशाल्लाह टूर्नामेंट में अप्लाई करेंगे। प्रेशर तो देखिए जी, हर एक मैच का अलग प्रेशर होता है। अगर आप क्लब क्रिकेट भी खेलें तो अलग प्रेशर होता है, डोमेस्टिक का अलग प्रेशर, इंटरनेशनल का अलग प्रेशर होता है। और जहाँ पे डिफेंडिंग चैम्पियन की बात है तो वो तो उनकी तगड़ी टीम है उनकी भी। इस दफ़ा मेरे ख्याल से टीमें काफ़ी बैलेंस बनी हुई है, मगर जो जहाँ तक वो चैम्पियन होने की बात है तो हमारी टीम भी अच्छी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक अच्छा मुकाबला होगा इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि मैंने पिछले इस्लामाबाद यूनाइटेड में, जो कि वो भी डिफेंडिंग चैम्पियन थी, उसको भी लीड किया और अभी भी नॉर्दर्न की टीम भी डिफेंडिंग चैम्पियन है तो उसको लीड कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसको दोनों हाथ से ग्रैब करने की कोशिश करूँ। जिस तरह का हमारा कम्बिनेशन था लास्ट ईयर से उसी तरह का वैसे ही कम्बिनेशन है, तो तकरीबन सेम टीम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की हमारी प्रिपरेशन हो रही है, लड़के बड़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद खेल रहे हैं लेकिन अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुल कॉन्फिडेंस हूँ कि हम डिफेंड करेंगे। हमारा तकरीबन सेम कम्बिनेशन है जिसमें यंगस्टर आए हैं, ज़िशान मलिक जो मेरे से अंडर 19 भी खेले हैं, उसको मैं काफ़ी पुराना जानता हूँ, बहुत अच्छे हैं। और हैदर अली, जिस तरह आप सब लोगों को पता है कि वो लास्ट ईयर नहीं खेले थे लेकिन इस साल वो इंशाल्लाह हमारी टीम में अहम किरदार अदा करें। अगर आप किसी एक प्लेयर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली अगर मैं अपनी टीम में देखता हूं तो शर्जील खान ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत की रोल अदा करेंगे। डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन है और जिस तरीके से वो खेलते हैं और जब वो खेलते हैं तो मैच वन साइडेडली अलग कर देते हैं। तो शर्जील खान जो है वो की प्लेयर होंगे सिंध के। ये बड़ा मुश्किल है, T20 फॉर्मेट ऐसा है कि आप किसी एक चीज़ पर रिलाई नहीं करते, आपको दोनों चीज़ें अच्छी करनी पड़ेंगी। तो हमारे पास दोनों चीज़ें बड़ी बैलेंस है, तो कोशिश करेंगे दोनों फील्ड में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। डिफरेंट तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको सेमीफाइनल्स या फाइनल्स खेलना है और जीतना है, तो कोशिश करेंगे कि अच्छे मोमेंटम हासिल करें टूर्नामेंट में जल्द से जल्द, क्योंकि T20 ऐसा फॉर्मेट है कि जो टीम जल्दी अच्छा कॉम्बिनेशन और मोमेंटम हासिल कर लेगी तो वो टीम आगे जा सकती है। तो हमारी भी यही कोशिश होगी कि अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ ग्राउंड में उतरें ताकि टीम को आगे तक लेकर जाएं। सबसे पहले हमें पता है कि इसमें क्वालिटी क्रिकेट होनी है। 6 पाकिस्तान की टॉप टीम्स हैं, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे अवेलेबल हैं, तो इसमें जो की होगी, और इस बार ये सिंगल लीग फॉर्मेट पे नहीं है, डबल लीग फॉर्मेट पे। ईच टीम विल प्ले ईच अदर ट्वाइस। तो इम्पॉर्टेंट ये होगा क्योंकि टूर्नामेंट लंबा है, स्टार्ट का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जिस तरीके से लोग टूर्नामेंट फिनिश करेंगे गोइंग इनटू द सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, वो इम्पॉर्टेंट होगा। तो किस तरीके से हम पिंडी की लेग में जब जाते हैं अपने साथ मोमेंटम लेके जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वो किसी भी टीम के लिए, क्योंकि अक्सर आपने देखा है ऐसे टूर्नामेंट्स में एक टीम स्टार्ट बुरा करती है लेकिन जो लेट मोमेंटम कैच करती है वो इवेंचुअली चैम्पियंस भी बन जाती है। तो जो लाइटर स्टेज है उसमें परफॉर्मेंसेस बहुत काउंट करेंगी। पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ, काफ़ी इसमें थॉट प्रोसेस गया है रहमान भाई की तरफ से। हमारी टीम अगर आप वैसे देखें तो इन टर्म्स ऑफ
नाम जो हैं सुपरस्टार्स हैं वो इतने नहीं हैं, लेकिन जो हमारी एक कोर है, यंगस्टर्स की एक कोर है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। और इसमें एक अच्छी चीज़ है कि इन यंगस्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और आई थिंक ऑल डिपार्टमेंट्स में हमारे पास बैलेंस है। हमारे कॉम्बिनेशंस के हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन किस टीम को किस ग्राउंड में खेलेंगे, तो उस हिसाब से मैं बहुत मुतमईन हूँ अपनी टीम से। देखें, यू ऑलवेज़ हैव टू बी कॉन्फिडेंट। जब भी आप ऐसा टूर्नामेंट खेलने आते हैं तो सब जीतने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे लिए ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से ये जो यंग एक कोर है, एक यूनिट है, किस तरीके से इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, एम्पावरमेंट दी जाए और किस तरीके का हम एक ब्रांड, अपना ब्रांड बना सकते हैं क्रिकेट का। तो अगर हमारा जो प्रोसेसेस हैं वो ठीक रहेंगे तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि ये टीम पिंडी में फ़ाइनल खेलेगी।